सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम हेड शॉट यानी कि वन शॉट लेके आए हुए हैं चैप्टर नंबर 7 का। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर क्या आ सकता है कि भाई एक्स एक्सिस है, उसका दूसरा कौन सा नाम है, तो उसका दूसरा क्या नाम आ सकता है, एब्सिशा। वाई एक्सिस है, उसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट। 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 पॉइंट है, P ऑफ x1 y1 Q ऑफ x2 y2। अब मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि ये दोनों पॉइंट है उसके बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, या फिर आप बोलो लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, या फिर ये लाइन सेगमेंट है। ये एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितनी दूरी पर है, बराबर है। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है लेंथ डिस्टेंस, तो क्या आएगा, पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ये x2 माइनस x1 पावर में स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 पावर में स्क्वायर। ये क्या है, मेरी डिस्टेंस फॉर्मूला है। चलो इसको इस्तेमाल करके हम कुछ सम्स करेंगे और आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंस भी देते हैं। अभी हमने जो सीखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या करेंगे, 4 माइनस 2। सो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 4 माइनस 2 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या है 3 उसका स्क्वायर। सो 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 कर दीजिए 2 और बड़ी डिजिट की साइन माइनस उसका स्क्वायर। सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। अब इसको सोल्व करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। ये 4 किसका बच्चा है, मतलब कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, सो 2 है, डन। और 4 कितनी टाइम्स आए, 2 टाइम्स आए, तो अंडर रूट में हम 2 रख देंगे। यही मेरा पी क्यू है डिस्टेंस यूनिट के अंदर। सेम टाइप के सम आपको स्क्रीन पे दिए गए, प्रैक्टिस कीजिए, बराबर है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सम्स। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या दिया हुआ है, रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब कि यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे, एक्स और वाई के फॉर्मेट में ही आंसर मिलेगा। दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है, पॉइंट है एक्स वाई जो है इक्वी डिस्टेंस पर। ये देखो की हाईलाइट कर रहा हूं, तो क्वेश्चन में ये चीज आपको देखनी है, बराबर। कौन से पॉइंट से, ये पॉइंट से। मतलब कि अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये क्या रहेगा, ये मेरा पॉइंट ए है जो कि है 7,1, ये मेरा पॉइंट है 3,5 और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक मेरा पॉइंट है पी जो कि x, y। यहां पे यही दिया इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस ये पकड़ लो पॉइंट, मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर है। फॉर्मूला पता करनी है कौन सी लगानी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर है। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट p ऑफ x y बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए मेरा क्या है 7,1 एंड b 3,5। देयरफॉर AP इक्वल्स टू PB, ये गिवन हो जाएगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB का स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। दैट इंप्लाइज AP का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, AP है, जब भी AP बोलो मतलब P माइनस A करेंगे। सो हम क्या करेंगे, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब क्या दिया, PB मतलब कि B माइनस P, तो ये 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर। सर अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला में आती थी, एब्सोल्युटली करें, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट के साथ वो चला जाएगा। चलिए सो यहां पर हम क्या करेंगे, x माइनस 7 का स्क्वायर की आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहां पे माइनस इसलिए माइनस, इन तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब 2 7 14 और ये x प्लस 7 का स्क्वायर 14 है। पहली टर्म खत्म, यहां पे प्लस है इसलिए प्लस। अब y का स्क्वायर
यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस 2 वन जा 2 और ये y प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 जा 10y प्लस 5 स्क्वायर। चलिए इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लास्ट वाली जो टर्म थी हमने यहाँ पे ले लिए। अब देयरफॉर यहाँ पे देखेंगे बीच में कौन सी है, इक्वल टू है, ठीक है। सो इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ अगर सेम डिजिट विद द सेम साइन हो ना तो कट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में इसलिए कट कर दिया। यहाँ पे वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट हो गया। अब कुछ कट करने जैसा है सो हमें दिख नहीं रहा है। चलिए जो बच गए उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से माइनस 14x माइनस 2y, दूसरा 49 प्लस 1 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 9 प्लस 25। सो आंसर क्या आएगा 34 माइनस 6x माइनस 10y। डन। चलिए सो अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ ले लेते हैं। सो यहाँ पे माइनस 14x है, सो माइनस 14x के बाजू में यहां से उठा के माइनस 6y को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6y प्लस 6x। डन। यहां पे है माइनस 2y, यहां पे क्या दिया हुआ है माइनस 10, इस तरफ आएगा तो प्लस 10y प्लस यहां पे क्या दिया है 50, ये इस तरफ आया तो माइनस 34 इक्वल टू 0। डन। चलिए सो 14 माइनस प्लस माइनस होगा तो 14 में से अगर 6 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा, x का x भी आएगा लेकिन यहाँ पे बिगर डिजिट साइन माइनस। चलिए माइनस प्लस माइनस मतलब 10 में से 2 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा, y और बिगर डिजिट साइन क्या है प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस। चलिए नेक्स्ट में इधर हम चले जाएंगे। सो 50 में से 34 अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 मतलब के प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। डन। चलिए अब यहां पे अगर हम देखेंगे ना तो -8 हम कॉमन निकाल सकते हैं, -8 क्योंकि 8 के टेबल में 16 भी आता है और 8 भी आता है। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस भी बाहर आ गया तो यहाँ पे आया x माइनस प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या बचा y माइनस प्लस माइनस 8 के टेबल में 16 कब आएगा 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये 8 सामने की ओर जाएगा। सो x माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय -8 तो x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यही है मेरा रिलेशन। और इसको और इस तरीके से लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 2 सामने चला जाएगा सामने की ओर तो ये क्या हो जाएगा +2। सो हम ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सम्स खत्म हुआ, इसके सेम जैसा स्क्रीन पे आपको एक सम्स दिख रहा है, सोल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट सम्स देख लेते हैं, उसके कुछ प्रैक्टिस सम्स भी आपको मिल जाएंगे। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस। देखो बच्चा क्या दिया है इक्वी डिस्टेंस, मतलब कौन सी फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर है, इतना क्लियर हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का एक तरीका है, पहले तो मैं क्या बना लूंगा, बराबर है, तो ताकि मुझे पता चले ये मेरा पॉइंट ए है जो कि है 6,5, दूसरा है मेरा पॉइंट है जो -4,3 और मुझे बोल दिया है कि एक पॉइंट है जो P है जो ये दो डिस्टेंस के बीच में इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर है। और यहां पे क्या दिया हुआ है y एक्सिस का ही बोल दिया, मतलब कि मुझे एक चीज पता है कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट मेरा 0 है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो यहां पे मैं कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा 0,y। डन है, बराबर है। ये समझने के लिए हमने ये ड्रॉ किया ताकि हमें क्लियर आउट रहे। डिस्टेंस फॉर्मूला से इस्तेमाल तो करना है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया है AP एंड PB दोनों इक्वी डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि सेम डिस्टेंस पे, तो दोनों को साथ में लेके चलना है, बराबर है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट ऑन y एक्सिस द coordinate form is 0, y. Therefore
let point P 0, y be at equidistance from ए कौन सा पॉइंट है 6,5 एंड बी मेरा कौन सा पॉइंट है -4,3। ये इतना सा दे दिया। अब पहले में हमने जैसे किया था सेम वैसे ही AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB का स्क्वायर। चलिए अब हम यहां पे करेंगे। सो AP मतलब कि ये आया 0 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। इस तरीके से लेके ही चलना है। चलिए सो 0 - 6 -6 का स्क्वायर 36, देयरफॉर करके हम लिखेंगे यहां पर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे y स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई तो 10y प्लस 25 इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 - 6y प्लस y स्क्वायर। डन। ये y स्क्वायर और यहां से ये y स्क्वायर कट। और कुछ सेम दिखता है तो बता दीजिए, तो हम उसको भी कट कर देंगे। चलिए कुछ नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको हम आगे करते हैं। फिर जो था उसको प्लस माइनस जो सॉर्ट आउट करना था वो हमने कर लिया है। सो 36 और 25 का प्लस करके यहाँ पे लिख लिया 61, 10y बचा था वो लिख लिया, प्लस 16 और 9 का प्लस किया था 25 आया और यहाँ पे 6y लिख दिया। लाइक टर्म को एक साथ ले लेंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 61 को इस तरफ ले लिया, 61 के पास हमने 25 को ले लिया तो क्या हो गया -25 इक्वल्स टू, यहाँ पे -6 है तो -6 ही रखा, लेकिन ये -10y को सामने ले गया तो +10y। चलिए अब इन दोनों का हम जब भी माइनस करेंगे सो आंसर आएगा 36 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 4y। सो देयरफॉर 36 के नीचे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे बचा y। सो 4 9 ज़ा 36, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू मुझे क्या मिला 0.9 मिला। देयरफॉर P ऑफ 0, y इक्वल्स टू P 0, y की जगह पे 9। डन। इसके सेम टाइप का सम्स स्क्रीन पर है, जहां पर आपको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सम्स को सॉल्व करना है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सम्स देख लेते हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कुछ दूसरा सम्स इस तरीके से दिए हुए हैं, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड करना है, जिसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है भैया। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए तो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और बोला है कि 2 पॉइंट है उसका डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी मेंशन दे दिया है। डन। सो गिवन पार्ट है वो पहले हम लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे कि p मुझे दे दिया है 2, -3, फिर q मुझे दे दिया है 10, y, एंड दूसरा PQ मुझे दे दिया है 10 यूनिट। चलिए अब यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देंगे। सो PQ इक्वल्स टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। PQ मुझे क्या दिया 10, सबकी वैल्यू रख देंगे, इज इक्वल्स टू √, मतलब कि ये 10 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस, यहाँ पे -3 है तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। डन। सो 10 इक्वल्स टू √10 - 2 8 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब कि y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। डन। सो 10 इक्वल्स टू √8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, स्क्वेयरिंग above equation we get
अब ये दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला रूट गायब होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करना है। इसमें दिया था 10, तो 10 का हमने स्क्वायर रख दिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर दिया था 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9, तो 64 और 9 को हमने प्लस करके यहाँ पे 73 रख दिया। अब स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल्स टू अंडर रूट और ये स्क्वायर चला जाएगा, सो बचेगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। 73 को इस तरफ भेज देंगे, सो क्या आ जाएगा 100 माइनस 73 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। सो 100 में से 73 निकालेंगे 27 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। 27 को सामने की ओर ले जाते हैं, सो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 27 सामने जाएगा तो माइनस 27 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर फाइंड द जीरोस या फिर फाइंड द रूट्स वाला हमने जैसे किया था वही करेंगे। मैथ्स की खास बात, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ लिंक होके आपका ऑटोमेटिक रिवीजन करवाएगा, तो हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है 27 दिया हुआ है। सो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट डिजिट और ये 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर क्या आएगा 27। 27 किसके टेबल में आएगा 9 3 27। डन है। यहाँ पे कौन सी साइन है माइनस की, सो माइनस करेंगे, सो 9 माइनस 3 आता है 6। क्या सेंटर डिजिट आ गई, यस। तो अब हम इसको फैक्टर करेंगे, सो वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लेंगे, सो क्या आएगा y कॉमन, सो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, सो आंसर आएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की y की दो वैल्यू मेरे को मिल रही है, y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो y आएगा 3 एंड y आएगा माइनस 9। y की मुझे दो वैल्यू मिली है, क्वेश्चन में मुझे दिया था y का वैल्यू फाइंड करना है, हाँ मिल गया। तो उसके पॉइंट्स हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर q 10 माइनस 10 कोमा y इक्वल्स टू q 10 कोमा इफ y इक्वल्स टू 3, तो y की जगह पे क्या आएगा 3। इफ y इक्वल्स टू माइनस 9, देयरफॉर q मुझे क्या मिलेगा 10y इक्वल्स टू q 10 और y की जगह पे क्या रखूंगा माइनस 9। ये दो पॉइंट्स मुझे मिले। इंपोर्ट फॉर्मूला वाले जितने भी सम्स थे मोस्ट टाइम सारे ही कवर अप हो चुके। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि हमारा मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला है, देख लेते हैं। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नया टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में रहता क्या है, मेनली दो पॉइंट्स है, वो पॉइंट से बनता है एक लाइन सेगमेंट और उसके अंदर एक या दो या तीन, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट में आप चाहो उतने पॉइंट हो सकते हैं जो कि आप जानते हैं। तो सपोज कर लीजिए एक पॉइंट है जो कि मैं बोल रहा हूं m, बराबर। अब उसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, बराबर, और मुझे बोल देते हैं कि ये जो पॉइंट m है वो p से कितनी दूरी पे है और q से कितनी दूरी पे है। तो सपोज कि वो मेरा m1 है और m2 है, जैसे कि वो रेशियो होगा। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहेगा, m ऑफ x, y इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा इस तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसकी फॉर्मेशन रहती है कि जिसकी वजह से आप सेक्शन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सर ये याद नहीं रहता है, तो इसलिए तो हम इधर हैं आपके लिए कि आपको अगर याद भी नहीं रहता ना फिर भी एक ही झटके में आप तुरंत ये सम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, मतलब कि ये सम्स में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो आगे नया इंपॉर्टेंट सम्स क्या है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब x और y फाइंड करना है। सर तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे, उसमें लिखा होता है इक्वी डिस्टेंस या फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब कि ये लाइन सेगमेंट्स के क्या है पॉइंट्स है, मतलब इस तरीके से कुछ होगा। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। एक पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं P जो कि है 4, -3, दूसरा पॉइंट है 8, 5 जो कि Q,
बराबर, और मुझे बोल दिया है कि वो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है इस लाइन को ये रेशियो में, मतलब कि 3:1, और वो मेरा पॉइंट सपोज के एम है, बराबर है। सो लेट द पॉइंट एम divide the line segment P 4 minus 3 and Q 8,5 in ratio 3:1। ठीक है, सो अब मैं इसको क्या करूंगा, M1 M2, M1 इसको मैं दे दूंगा 3, M2 है 1, चलो X1 जो कि है ये 4, Y1 जो कि है -3, X2 जो कि है 8, Y2 जो कि है 5। चलो अब मुझे क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो एम एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एम, इन दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। सो 8 और ये 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब कि 4 और ये 1 डिवाइड बाय यहाँ पे इन दोनों का प्लस। सेम तरीके से ये टर्म और ये टर्म का मल्टीप्लाई मतलब कि 3 and 5 प्लस 1 and -3 अपॉन इन दोनों का वापस प्लस। फॉर्मूला याद हो के ना हो, ये पैटर्न पे अपने अगर अरेंज कर लिया तो आपका तुरंत हो जाएगा। पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का करना है, सिंपल। चलिए अब m ऑफ x कोमा वाई इक्वल्स टू m 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 4, 3 5 जा 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 4। चलिए इसको अगर मैं आगे लिख लूं, सो एम एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एम 24 प्लस 4 28 डिवाइड में 4, 15 माइनस 3 12 डिवाइड में 4, कट करेंगे 4 7 जा 28 4 3 जा 12। सो एम आएगा 7,3 जो कि मेरा कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। मुझे मेरा कोऑर्डिनेट मिल गया। सेम टाइप के सम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स लीजिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम्स देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न वाले इंपॉर्टेंट सम्स पे हम आ गए। क्या दिया हुआ है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब m1 और m2 बराबर, ये मुझे फाइंड करना है m1 अपॉन m2 इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट्स दो दिए हुए, मतलब के x1 मुझे दिया है -6, y1 दिया है 10, x2 मुझे दे दिया है 3, y2 मुझे दे दिया है -8, बराबर। एंड डिवाइड्स बाय दिस पॉइंट, मतलब कि जो हम सेक्शन फॉर्मूला के अंदर m फाइंड करते थे ना, वो मुझे दे दिया है जो कि है x -4 है एंड y है 6। डन। अब सेक्शन फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। मुझे सिंपलीफाइंग क्या करना है, m1 अपॉन m2। सो हम क्या करेंगे, m ऑफ यहां पे क्या दिया हुआ है -4 एंड 6, -4, 6 इक्वल्स टू m1 x2, मतलब कि हम इस तरीके से लिखेंगे m1 और 3 प्लस m2 एंड -6 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 एंड -8 m1 -8 प्लस m2 और 10 m1 प्लस m2। आगे लेके आएंगे हम -4 6 इक्वल्स टू m 3 मल्टीप्लाई m1 3m1 प्लस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा -8m1, ये हो जाएगा +10m2 अपॉन m1 प्लस m2। जो आपको कोऑर्डिनेट पसंद आए वो कोऑर्डिनेट के साथ आप खेल करेंगे। यहाँ पे माइनस में दिया है, मैं उसको नहीं छूंगा। यहाँ पे देखो +6 है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। मैं लिखूंगा कंपेयरिंग y विथ y कोऑर्डिनेट। डन। सो यहाँ पे आएगा 6 इज इक्वल टू y एक्सिस, यहाँ पे कौन सा है -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरफ आ जाएगा। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6
m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -8 m1 10 m2 6 अंदर मल्टीप्लाई, सो 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल्स टू -8 m1 प्लस 10 m2। चलो लाइक टर्म एक साथ हम ले लेंगे। सो 6 m1 इस तरफ है, ये हम लिख लेते पहले 6 m1 -8 m1 को इस तरफ ले लेंगे, सो ये हो जाएगा प्लस 8 m1 इक्वल्स टू राइट में क्या दिया है ऑलरेडी 10 m2। चलिए अब ये प्लस 6 m2 को राइट साइड में भेजेंगे तो -6 m2। देखो बीच में इक्वल का साइन आ गया और लाइक टर्म एक तरफ हमने ले लिया। सो 6 + 8 14 m1 इक्वल्स टू 10 में से 6 जाएगा तो 4 m2। मुझे क्या चाहिए m1 अपॉन m2 चाहिए, तो ओके। सो पहले तो मैं लिख लूंगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू, बराबर यहां से वहां भेजना कंफ्यूजिंग करेगा। सो m1 के सामने क्या दिख रहा है 4 रख दीजिए, m2 के इस तरफ सामने क्या दिख रहा है यहां पर 14, तो यहां पे m2 के सामने मैं रख दूंगा 14। कट होता है तो कर लेंगे हम, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 कट, आंसर आएगा 2/7 जो कि हम कहेंगे 2/7। क्लियर? सेम टाइप का सम्स स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉर्ट आउट कीजिए और मार्क्स लीजिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम्स देख लेते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम्स क्या दिया हुआ है, मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, बराबर। ये हमें हिंट मिलती जा रही है कहां पे कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है, बराबर। कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब कि क्या होगा, ये एक लाइन सेगमेंट है P एंड Q, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 इक्वल पार्ट में, तो 1 2 एंड 3, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, ऑलरेडी मुझे A एंड B के फॉर्मेट में दिया है, यहाँ पे हम लिख लूंगा P एंड Q। तो ट्राइसेक्शन हो गया 1 2 एंड 3 ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट्स मुझे दे दिए हैं 2, -2 और दूसरा पॉइंट दिया है -7, 4। डन। सो इसको सॉल्यूशन करने के लिए स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, एट P एंड Q बी द, यहां से लिखेंगे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन AB, दैट इज किस तरीके से होगा, A से P वो किसके बराबर होगा, P से Q के, एंड P से Q किसके बराबर होगा, Q से B के। सारे पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे। डन। देयरफॉर P डिवाइड AB इन रेशियो, ये P है वो कैसे किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, यहां से A से P की कितनी दूरी, 1 की दूरी मतलब कि 1 ज़ेम। P से B की कितनी दूरी, मतलब कि ये पहला पड़ाव और ये दूसरा पड़ाव, मतलब टोटल कितने की दूरी, 2 की दूरी होगी, तो 1 ज़ेम 2। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, m1 m2 मतलब कि 1 2। x1 क्या दिया हुआ है जो कि है यहां पर 2, y1 कितना दिया है जो कि है -2, फिर x2 कितना है -7 एंड y2 कितना है 4। इसको हम डायरेक्टली भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, p ऑफ x, y इज इक्वल्स टू p, पर हम एक पैटर्न पे जा रहे हैं। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो 1 -7 प्लस 2 और 2 इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे, वरना डायरेक्टली हम 1 7 7 कर सकते हैं, 2 2 4 भी कर सकते हैं। 1 + 2 कोमा 1 कोमा, सो 1 और 4, सो 1 4 4 प्लस 2 एंड -2 अपॉन 1 + 2। डन। अब इसको हम अगर लिखेंगे सो p क्या आएगा, 1 7 7 -7 प्लस 4 अपॉन 3 कोमा 1 4 4 प्लस माइनस -4 1 4 अपॉन 3। सो यहां पे अगर हम लिखेंगे सो p ऑफ x, y इज इक्वल्स टू p माइनस प्लस माइनस मतलब कि ये हो जाएगा -3 अपॉन 3 और यहाँ पे 4 - 4 हो जाएगा 0 अपॉन 3 जो कि है p -1, 0 जो कि है p ऑफ x, y। ये मुझे क्या मिला है, P पॉइंट मिला है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, Q पॉइंट फाइंड, तो इसको मैं रफ करके अब Q पॉइंट फाइंड करूंगा। सो Q के लिए लिखना पड़ेगा Q डिवाइड्स AB इन रेशियो। अब Q की अगर मैं बात करूं तो A से Q की कितनी दूरी, तो सर पहला जंप ये दूसरा जंप, मतलब 2 जंप लगाएंगे। और Q से B की कितनी दूरी, सर एक ही जंप लगाएंगे। सो यहाँ पे आएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1, बाकी सब सेम। सो Q ऑफ x, y इक्वल्स टू Q
इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 2 और 7 प्लस ये 1 ब्रैकेट में हो जाएगा 2/2 प्लस 1। 2 और ये 4 को हम साथ में लेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, सो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन क्या लिखेंगे 2 प्लस 1। नाउ 2 7 14, तो माइनस 14 प्लस 1 2 2 अपॉन 3 कोमा 4 2 8 माइनस 2 1 2 अपॉन 3। डन, जो बच गया है वो लिख लेंगे। सो इसी को क्यू के अंदर हम लिखेंगे 14 में से 2 जाएगा तो -12, क्योंकि बिगर डिजिट 14 है, सो -12 अपॉन 3। 8 माइनस 2 तो हो जाएगा 6 डिवाइड में 3, 3 2 6, 3 4 12, सो क्यू ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू क्यू -4, 2, जो कि है मेरा ये दूसरा पॉइंट। मतलब ये दो पॉइंट्स मिलके इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो सेम टाइप के एक आध दो सम्स दिए हुए हैं, सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पॉइंट्स पूरे मिल सके एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट सम्स पे आ जाते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए नए वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्या है, फाइंड द रेशियो। चलिए रेशियो आया, कौन सी फॉर्मूला, यस सेक्शन फॉर्मूला, इन विच y एक्सिस डिवाइड्स। यस डिस्टेंस फॉर्मूला में भी ऐसा ही एक सम्स आया था, जिसके अंदर भी क्या आ रहा था, x एक्सिस या y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है या इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, मतलब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अब y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स हमें दे दिए, ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो मुझे फाइंड क्या करना है, रेशियो, मतलब कि m1 m2 ये मुझे फाइंड करना है। डन, मुझे दूसरा क्या दिया है, x1 दे दिया है 5, y1 दे दिया है -6, x2 दे दिया है -1, y2 दे दिया है -4। डन, तो हम यहाँ पे पहले तो एक चीज लिखेंगे, द पॉइंट या फिर द लाइन, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। The point lies on, हम यहां पे क्या लिखेंगे, द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, सो x कोऑर्डिनेट इज 0। Therefore, यहां पे हम क्या लिख लेंगे, x कोऑर्डिनेट है 0 एंड y एक्सिस मुझे फाइंड करना है, क्योंकि यहां पे बोला क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम यहां पे लिख लेंगे p ऑफ x, y इज इक्वल्स टू, वैल्यू रखेंगे, सो m1 ये हो जाएगा -1 प्लस m2 यहां पे होगा 5 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, या फिर कहा, ओके, कोमा m1 -4 m2 -6 m1 प्लस m2। चलिए p x मुझे दे दिए 0, y मुझे पता नहीं, तो जब पता ना हो तो वही रख देंगे, y इज इक्वल्स टू -m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 -4m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। डन है। चलिए अब यहां पे 0 है, तो ये 0 के साथ मैं इसको क्या करूंगा, इक्वेट कर लूंगा। सो देयरफॉर कंपेयरिंग x with x coordinate and y with y coordinate. So 0 equals to -m1 plus 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इक्वेशन मेरा 1 बन जाएगा। एंड ये y इक्वल्स टू -4m1 -6m2 अपॉन
m1 प्लस m2। सर ये दोनों क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, बराबर। पहले तो इसको लेके हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इक्वेशन लिख लिए जो लास्ट में हमें मिले थे, ये डिनोमिनेटर सामने की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर 0 इक्वल्स टू माइनस m1 प्लस 5m2। ये माइनस m1 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो m1 इक्वल्स टू 5m2। सो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू, m1 के सामने कौन सी डिजिट 5, m2 के सामने कौन सी डिजिट, सर कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 तो होगा। सो 1, ये मुझे क्या रेशियो मिल गया। सो m1 जेम m2 इज इक्वल्स टू 5 जेम 1, ये मुझे मिल गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब कि y एक्सिस फाइंड करना है। सो आपको कंटिन्यू में इसके नीचे ही फाइंड करना है, यहाँ पे हमारी जगह खत्म हो गई तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बराबर। सो देयरफॉर put m1 equals to 5 and m2 equals to 1 in equation 2 और y equals to minus 4। m1 क्या है 5 माइनस 6, m2 क्या है, m2 की जगह पे रखूंगा 1 और इन दोनों का प्लस, मतलब कि 5 प्लस 1। सो y इक्वल्स टू माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 20 माइनस 6 अपॉन 6। सो y मुझे क्या मिला, माइनस 26 अपॉन 6। सो 2 3 जा 6 एंड 2 13 जा 26, 2 2 कट। सो y मुझे मिला माइनस 13 अपॉन 3, बराबर। देयरफॉर कोऑर्डिनेट x कोमा y इक्वल्स टू क्या था, 0 कोमा माइनस 13 अपॉन 3। क्लियर है, यहाँ पे सम्स खत्म हुआ। उसी के सेम जैसे पैटर्न पे सम्स दिया हुआ है, सॉर्ट आउट कीजिए और नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट सम्स हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड द फाइनल इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करने के लिए हमें एक और फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, जो कि सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस है। अगर m1 और m2 आपका इक्वल हो जाए, बराबर, दोनों रेशियो इक्वल हो जाए, तो आपकी फॉर्मूला कैसे बन जाएगी। तो सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जब आप m1 और m2 की जगह पे 1 1 रख के प्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सो वो ही मिलेगा जो यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, कोई भी सेक्शन मुझे सपोज करना फाइंड करना है p ऑफ x कोमा y, तो क्या आएगा p x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इट्स बी लाइक एन एवरेज, दो जो कोऑर्डिनेट है उनका प्लस डिवाइड बाय 2, दो कोऑर्डिनेट है उनका प्लस डिवाइड बाय 2, जो हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे एवरेज कैसे फाइंड करनी है। क्लियर है, तो चलिए ये वाले सम्स को हम देख लेते हैं यही फॉर्मूला का इस्तेमाल कर। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ अ पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर हम यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर स्टार्टिंग से अंदर हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में ही दिया है ना, तो लिख लो टेकन इन ऑर्डर। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट बोल दी है, टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऐसा आप नहीं लिख सकते ए बी, सर इधर सी लिख लेते इधर डी, नहीं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी। हमने कौन सा क्लॉकवाइज लिया हुआ है, बराबर। सो इन ऑर्डर में लेना है और मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें एक चीज पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से ना वो बाइसेक्ट करते हैं उसके मिड पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे जो मुझे पॉइंट मिलेगा ना ओ, ये एसी का मिड पॉइंट होगा प्लस ये बीडी का भी मिड पॉइंट होगा, बराबर है। सो हम लिखेंगे डायगोनल bisect each other, बराबर। so therefore coordinate of midpoint of, ये midpoint किसका, AC का, is equals to coordinate of midpoint of दूसरा कौन सा है, BD। ना पहला पॉइंट 6 और ये 9 का प्लस, 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस p डिवाइड बाई 2, 8 प्लस p डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। हम आगे लेके जाएंगे। सो 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 4 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस p डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 3 5 डिवाइड बाई 2।
अब देखिए मुझे p फाइंड करना है, बराबर। सो ये p कौन से कोऑर्डिनेट है, x है, तो x के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। अगर मुझे y फाइंड करना होता तो y के साथ कंपेयर करते। देखो ये 5/2 दोनों सेम आए हुए, बराबर है। अगर मुझे दोनों ही सर फाइंड करने होता, क्योंकि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों फाइंड करने, तो x को x के साथ हम लिखेंगे सामने इक्वल करके, y को y के साथ। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम करेंगे इधर। सो मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। सो 15/2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस p डिवाइड बाई 2। ये 2 कट, therefore 15 equals to 8 plus p, therefore 15 minus 8 equals to p, therefore p equals to 7। जो कि मुझे फाइंड करना था कि वैल्यू ऑफ p कितनी है। अगर q फाइंड करना होता जो कि y एक्सिस में होता, तो यहां पर हम एंड करके फाइंड कर सकते। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट आईएमपी जितने भी क्वेश्चन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे कवर अप हो चुके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई तरीके से, तब तक के लिए गुड बाय।